So now I'm sharing that PDF. स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे. Yes. Okay. So ये PDF आप पर अवेलेबल है. उसमें से लिमिट में आपको फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, वे फॉर्म जिनका आंसर फिक्स नहीं है. सो ये आपको 7 फॉर्म ऐसे लिखे हुए हैं. ये वे फॉर्म है. 0 into infinite, 0 raised to the power 0, 1 raised to the power infinite, infinite minus infinite, infinite by infinite, infinite raised to the power 0, and the last में 0 by 0. लिमिट का क्या मीनिंग है, आई थिंक आप उसको जानते हैं. और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, हम x प्लस h लिखते हैं. राइट हैंड लिमिट x माइनस h. ओके, अगर हम x लेते हैं, RHL एंड LHL. तो जब भी RHL आप लेंगे, सपोज आप पॉइंट A के राउंड लेते हैं, देन यू विल राइट A प्लस h, and for left hand limit you will write A minus h about A. कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, सो अगर RLHL और LHL ये दोनों इक्वल हो और इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो. ठीक है, दैट्स द कंडीशन फॉर अ लिमिट. ये आपकी कंडीशन दी हुई है. द फर्स्ट इज limit x tending towards a minus, that is left hand limit, equals to limit x tending towards a positive fx, that is RHL, should be equals and both are equal to a particular value L. फिर ये लिमिट की थ्योरी है. अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिमिट में आता है, so you can take constant terms common from that limit. और दो फंक्शन का अगर एडिशन है एंड देन लिमिट है, सो आप उनको इंडिविजुअल फाइंड आउट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन में भी आप सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन में भी आप ईच इंडिविजुअल लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड देन ये प्रोसीजर है आपका. दो फंक्शंस का लिमिट है, सो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. गुड. फिर अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है और आप उसको इनफाइनाइट से किसी जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो जो वेरिएबल इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है या अप्रोचिंग कर रहा है, आप 1 अपॉन दैट वेरिएबल को कोई एक न्यू वेरिएबल में एज्यूम कर लो और आंसर आपका आ जाएगा. यस, ओके. नाउ दिस एक्सपेंशन फॉर्मूला you must know. This e raised to the power x is 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3. आप आई थिंक ये सब आपको रिमेंबर होंगे, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं. एंड देन e raised to the power minus x, इसका फॉर्मूला 1 minus x plus x square by factorial 2. एंड देन log का फॉर्मूला आप देखिए, log में नीचे फैक्टोरियल नहीं है. अगर आप कंपेयर करें e raised to the power x एंड log फॉर्मूला में, तो आप देखिए जो माइनस से वहां पर है, सो log 1 माइनस x में माइनस हर एक टर्म के साथ है, और log 1 प्लस x में जो माइनस है वो इवन पावर के साथ है. बट log में फैक्टोरियल नहीं है डिनोमिनेटर में, जबकि e raised to the power x में फैक्टोरियल है. When a raised to the power x आएगा, so वो e raised to the power x में क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा कि एक टर्म्स और आएगा log a का. ये ऐसा इसलिए होगा. ओके,
एंड देन साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स में क्या है, ई रेज टू द पावर एक्स में जो आपके टर्म्स हैं, कौन कौन से ऑड वाले टर्म्स हैं उनको आप रखेंगे, और कॉस एक्स में इवन वाले टर्म्स, इनमें भी फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में, तो यू शुड रिमेंबर दैट आल्सो। 10x में क्या है, फैक्टोरियल नहीं है और इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं होता है। सो 10x का फॉर्मूला मतलब किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो वो आपको याद रखना है। 10x इज x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज टू द पावर 5 बाई 15। नाउ द नेक्स्ट टर्म वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं x रेज टू पावर 7 का आएगा, बट कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ये साइन इनवर्स x के फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स का आप निकाल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, उसको आपको जरूरत पड़ेगी। एंड टेन इनवर्स x से तो आप कॉट इनवर्स x भी निकाल सकते हैं। बाइनोमियल से आप 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का जानते ही है। ओके, नाउ अभी हम लोग आते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, देन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एंड देन एल हॉस्पिटल रूल में आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और आपका वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट आपके स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x by x और लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x by sin x, इन दोनों का ही वैल्यू 1 के इक्वल होता है। x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos x का मान 1 होता है, ये 1 by cos x हो, उसका भी वैल्यू 1 ही है। 10x by x और x by 10x, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 वो वैल्यू भी 1 के ही इक्वल है। साइन इनवर्स x बाई x और x बाई साइन इनवर्स x ये भी 1 है। सिमिलरली टेन इनवर्स x बाई x और x बाई टेन इनवर्स x, इसका भी वैल्यू 1 है। देन x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट 1 प्लस a बाई x और x, इसका वैल्यू कितना है, e रेज टू द पावर a। ये स्टैंडर्ड्स लिमिट है। और नेक्स्ट ये आपको मैक्सिमम याद होंगे। ओके, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते वो भी आप याद रखें। x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 बाई x ये एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x 1 बाई x ये भी एग्जिस्ट नहीं होता। और इस सिग्नम का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मॉड में भी साइन 1 बाई x भी एग्जिस्ट नहीं है, cos 1 बाई x, 1 बाई x जिसके साथ एसोसिएटेड होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, नाउ मैं आपके साथ एक और पीडीएफ का लिंक शेयर कर रहा हूं। सो उसमें क्या क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जेई ने कुछ भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है, इसकी वजह से आईटीएफ जरूर आएगा। ओके, लेट मी शेयर वन मोर लिंक। आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो लिमिट के क्वेश्चंस हैं, एंड आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आपने कोई चीज नहीं पढ़ी, इसका ये मतलब नहीं होता मुबासिर की वो चीज आएगी नहीं। ठीक है, जो लिमिट के फॉर्मूले, सो आई हैव टोल्ड देम। और जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंशन करके ही करें, आप आसान तरीकों से भी कर सकते हैं।
सो हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट n tending towards infinite 1 square 2 square 3 square up to n square by n cube. Yes. So आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, इस लिमिट का आंसर क्या है? ये लिमिट को आपको सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे सो फॉर्म किस तरह का फॉर्म बनेगा? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, जो कि लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। स्टूडेंट्स सॉल्व कीजिए इसे। ओके, नो, 0 इज नॉट आंसर। आप देख सकते ऊपर क्या है, किसका फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई n क्यूब बाई 6 होता है, तो मैं 6 यहां लेता हूं। करेक्ट। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट। नाउ इस लिमिट को हम जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो वेरिएबल इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है उसको एक न्यू वेरिएबल में एज्यूम करेंगे, बट इनवर्स में। सो आई विल एज्यूम 1 by n equals to t। करेक्ट। सो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? सो लिमिट n जा रहा है इनफाइनाइट, then t will tending towards 0. Now where is n? You can put 1 by t. So this become 1 by t, 1 by t plus 1, 2 by t plus 1 by 6, 1 by t cube. Limit t tending towards 0, 1 plus t, 2 plus t and 6. Now put the value of t, so it become 1 into 2 by 6. So the answer will be 1 by 3. So the right answer is 1 by 3. सर इसमें अगर Yes, हम पहले एल ऑर्बिटल लगा दे बिना ये सीक्वेंस एंड सीरीज का वो लगाए, तो सर मैंने वैसे करा। हाँ बेटा, लेकिन आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ना, इसके ऊपर आप कह रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट आइदर यू मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पर इधर लगाना चाहते हो आप एल हॉस्पिटल, यहाँ पर। हाँ सर वही करेक्ट, पे। जहाँ पे मैंने अभी एरो बनाया। हाँ, लेकिन हाँ, आप हाँ, वहां कैसे लगाओगे? क्यों? हाँ, वहां पे एल हॉस्पिटल लगाने के लिए आप लगाओगे तो आप 1 2 3 ये तो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। यस, तो अगर तुमको एल हॉस्पिटल लगाना है तो एटलीस्ट तुम यहाँ लगाओ, वहां ऊपर मत लगाओ, क्योंकि ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। एन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन वो 2n होगा, लेकिन उसके पहले के आप कितने टर्म्स लोगे, ये डिपेंड करेगा ना। हाँ, यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाने से आपको परेशानी हो जाएगी। ये यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाने से परेशानी होगी। आप यहाँ लगा सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो भी आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गुड।
क्या आप बाकी लोगों को ये आंसर क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लिक ऑन यस. गुड. ओके ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Limit and tending towards infinite 1 upon 1.3 plus 1 by 3 into 5 plus so on up to n terms. इस सम कितने के इक्वल है? स्टूडेंट्स इस लिमिट को सॉल्व कीजिए, और जिनसे ये सॉल्व हो जाए दे हैव नाउ पीडीएफ, दे कैन मूव ऑन. ये समेशन का फॉर्मूला है सीरीज का, और लिमिट का भी एक साइड से आप कह सकते हैं. ओके, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं. 5:39 तक आप बता दीजिएगा. आप समेशन कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? नीचे के टर्म्स देखिए, क्या वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं? You have just 30 seconds more. Good. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया. सो लेट आई किसको कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. अगर आप देखें कि नीचे के टर्म्स एपी को फॉलो कर रहे हैं, सो आप देखिए ये एपी 1 के बाद 3 है, एंड देन नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? 5 होगा एंड 7. अगर मैं लिखना भी चाहूं यहाँ पर, सो लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 इंटू 7. तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं? एक एपी को फॉलो कर रहे हैं. एंड जो सेकेंड वाले टर्म्स हैं, ईच टर्म्स के सेकेंड टर्म, आप वो भी देखें तो सेकेंड कंपोनेंट भी ईच टर्म्स का एपी को फॉलो कर रहा है. तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 1 बाई डिफरेंस 2 है. तो आप क्या करना, आप 2 को मल्टीप्लाई करो ईच टर्म्स में. 1 बाई 3 प्लस 2, 3 बाई 5 प्लस 2, 5 into 7 and so on. Limit and tending towards infinite. Limit and tending towards infinite 1 by 2. Or now this 2, the numerator 2 can be written as 3 minus 1, 1.3 plus. Now this 2 you will write 5 minus 3, 3 into 5 plus 5 into 7 minus 5, 7 minus 5, 5 into 7 and so on. Correct? Limit and tending towards infinite 1 by 2.
Now this take this denominator with each numerator, so this become 3 1/3. so अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 1/3. ये तो फर्स्ट टर्म का सोल्यूशन. सेकंड का 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो ऑन. सो आप देख रहे हो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इस ये टर्म्स ये नेक्स्ट वाले टर्म से, और यहाँ बचेगा 1/infinite. एंड यू नो 1/infinite इज हाउ मच? 0. So the whole answer become 1/2. स्टूडेंट्स, क्या आपको ये आंसर क्लियर हुआ? Click on yes if the solution of this particular question is clear to you. Good. So कभी भी आपको AP मिले, so आप क्या करेंगे? AP के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. जो डिफरेंस होगा फिर उसको जो लास्ट के दो टर्म से उनका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो कैंसिल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म बचेगा. अगर लास्ट टर्म 1/infinite है देन इट इज गोइंग टू बी अ 0. Okay, now we will move to question number 3. Question number 3. This question says limit x tending towards √10 and this √7 plus 2x minus bracket √5 plus √2 by x square minus 10. You have to find out this limit value. अभी आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए. सॉरी, आंसर. x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आप देखिए आंसर क्या आता है आपके पास. x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आंसर आपके पास क्या आ रहा है. किसी का आंसर ही नहीं अभी तक आया. राघव, तुष्टि, निधि, प्रियम, हर्षिता, आयुष, आप लोग बेटा सॉल्व नहीं कर रहे क्या? आप में से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द लिमिट देन कैसे आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली कंटिन्यूटी भी एक लिमिट ही है और डिफरेंशियबिलिटी भी एक लिमिट है. ओके, सॉल्व कर रहे हैं. ओके, टेक टाइम, जस्ट 1 more minute. ये
देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो पहले आप √10 को सब्स्टिट्यूट करो। सो ये बन जाएगा 7 प्लस 2√10 माइनस ब्रैकेट √5 प्लस √2 √10 स्क्वायर माइनस 10। नाउ √7 प्लस 2√10 इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो ये आपको हो जाएगा √5 प्लस √2 होल स्क्वायर एंड द रूट विल बी कैंसिल आउट। क्या आपको ये चीज ऐसे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो √5 प्लस √2 बाई 10 माइनस 10। So again it will come 0 by 0 form. You know this answer cannot be, because the limit can't have the 7 answer 0 by 0. न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0 है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नाउ अगर 0 by 0 फॉर्म है सो आप क्या कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ओके, आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही हो जाएगा 1/2√7 प्लस 2x, ये 2, this is different from the x, so 7 different 2 minus 0 by और नीचे 2x limit x tending towards √10. Okay, now 2 cancel out, so it become limit x tending towards √10 1 by x √7 plus 2x। और आपने जैसे वैल्यू पुट की तो क्या 1 by √10 √7 plus 2√10। अभी हमने √7 plus 2√10 का वैल्यू √10 √5 plus √2 आप मल्टीप्लाई करेंगे। So this will become √20 50, so 5√2 plus 2√5, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर है। क्लिक ऑन यस अगर आपको ये आंसर क्लियर हुआ। आंसर विल बी द डी पार्ट। क्या आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर है ना? सॉल्यूशन यस पे तो क्लिक कीजिए। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, लिमिट x tending towards 1 cube root of x square minus 2 times cube root of x plus 1 by x minus 1 whole square।
ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं आप जैसे 1 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। आप एल हॉस्पिटल लगाइए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं x 2/3 माइनस 2 x टाइम्स 1/3 प्लस 1 बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। देन एल हॉस्पिटल आप लगाएंगे, लिमिट x tending towards 1, so differentiation 2/3 x raised to the power minus 1/3 minus 2/3 x raised to the power minus 2/3 by and 2 times x minus 1. Okay, so limit x tending towards 1, 2/3 आप कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर लेके सॉल्व करेंगे। सो ये आपका बनेगा x 2/3। अभी भी आप रखेंगे तो ये x रेस्ट टू द पावर -1/3 माइनस x रेस्ट टू पावर -2/3 x माइनस 1। अभी भी आप पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म ही बनेगा। तो आपको एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 2/3 और ये डिफरेंशिएशन -1/3 x रेस्ट टू द पावर -4/3 प्लस 2/3 x रेस्ट टू द पावर -5/3 और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएटर 1, सॉरी डिनोमिनेटर। नाउ अगर आप पुट करेंगे अभी, सो दिस विल कम -1/3 प्लस 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 1/3, सो 2/9। फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? 2/9। टू बाई थ्री 1/3 क्या आपका ये सॉल्यूशन क्लियर है राघव, तुष्टि, निधि? गुड। आप लोग कम से कम अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 5, आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 5, लिमिट x tending towards infinite root over x plus root x plus
रूट एक्स माइनस रूट एक्स। हाँ, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, इसका आंसर 1/9 है क्या, ऐसा आप कह रहे हैं? ओ सॉरी, मैं इस 2 को मिस कर गया हूं। स्टूडेंट इसमें करेक्शन कर लीजिए, जो ये 2 है ना, ये 2 यहाँ पे लेफ्ट हो गया है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, सो 1/9 विल बी राइट आंसर, करेक्ट। प्लीज मेक दिस करेक्शन। I have left this 2, so 2 will be cancelled out, and the right answer will be 1/9. Okay, Mubasir? Please make this correction in the previous question. अगर आप अभी रखेंगे ना, so ये आंसर क्या आएगा? First term will be infinite and the second term will be also infinite. So it become infinite minus infinite form. And you know कि जो लिमिट के जो आंसर से वो नहीं हो सकता, 0/0, infinite by infinite, 0 into infinite, 0 to the power 0, infinite, 1 to the power infinite, correct? Infinite raised to the power 0, this. And the last infinite minus infinite. ये लिमिट के आंसर नहीं हो सकते। आप जैसे रखेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में आप ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सो आपके पास जब भी ये फॉर्म आता है, आप क्या करते हैं, यू हैव कि आप उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो इस टर्म्स का रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको किसको मल्टीप्लिकेशन करना होगा? सेम टर्म्स का बट विथ अपोजिट साइन। माय रूट एक्स रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स। तो देखिए, आप जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिमिट तो आपके पास रहेगा ही, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, और आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट x माइनस x बाई रूट ओवर x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x। सिंप्लीफाई करने के पास आपके पास क्या आया? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट रूट ओवर x प्लस रूट x बाई रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस x प्लस रूट x।
यस, अभी क्या करेंगे, अगर अभी रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा। सो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होगा उसको 1/t में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो लेट x इक्वल्स टू 1/t, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/t प्लस रूट ओवर 1/t बाय रूट ओवर 1/t प्लस रूट ओवर 1/t प्लस रूट 1/t प्लस रूट 1/t। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, तो अगर हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, सो इसमें हम क्या करते हैं, t 1/t का कॉमन ले लेते हैं, ये आपका टर्म्स बन जाएगा 1 प्लस रूट टी न्यूमरेटर, और जब आप यहाँ 1/t का कॉमन लेंगे सो ये 1, और ये अंदर जाएगा तो रूट 1/t, तो t अंदर जाएगा t स्क्वायर, तो देन दिस वैल्यू विल बी t, और ये t रूट t प्लस रूट t, एंड रूट 1/t को कॉमन लिया हमने, so, यहाँ यस, अब ठीक है, यहां पर आपके पास 1 आएगा। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, नाउ रूट 1/t कैंसिल, t का वैल्यू 0 तो वैल्यू 1, 1 प्लस 1, सो 1/2। So this answer will be 1/2. Answer of this question is 1/2. Raghav, is this question clear? Okay. आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे, और जब भी आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिलता है तो एक तो ऑप्शन आपके पास एल हॉस्पिटल है, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप 1 वेरिएबल को आप कोई न्यू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 6, limit x tending towards infinite root over x square plus 1 minus cube root of x square plus 1 by 4th root of
x की पावर 4 प्लस 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन को भी आप देखें। सो एल हॉस्पिटल से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पहले तो हम कोशिश करते विदाउट एल हॉस्पिटल की। सो क्या करते हैं कि हम इसमें x का कॉम न्यूमरेटर में भी x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से डिवाइड कर देते हैं। जब x से डिवाइड करेंगे सो 1/x स्क्वायर प्लस 1। क्यों ऐसा करें? क्यों इस लिमिट का फॉर्म पहले तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऊपर का फॉर्म आ रहा है, नीचे का भी फॉर्म आ रहा है। सो ये इनडिटर्मिनेट है। -1/x क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x 1/x फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 माइनस फोर्थ रूट 1/x फिफ्थ रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 1। ये देखिए x और x तो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में जब 1/x जाएगा तो वो 1/x स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस जब 1/x इसके नीचे जाएगा तो 1/x क्यूब, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 1/x प्लस 1/x क्यूब अपॉन 1/x जब यहां जाएगा तो फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x यहां कीजिए तो सो 1/x माइनस 1/x रेज टू द पावर 5। क्या आपको जो ये मैंने व्हाइट मार्कर से अभी लिखा है लाइंस या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या आपको वो क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? जस्ट लाइन जो मैंने अभी आपके लिखी है बोर्ड पर व्हाइट मार्कर से, इज इट क्लियर? ये कैसे हुआ है? गुड। अगर आपको क्लियर है सो नाउ अगर आप देखो x इनफाइनाइट है तो आपको पता है 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, कुछ भी आप पावर लेंगे वो कहां जाएगा? जीरो की ओर जाएगा। सो ये सारी वैल्यू जीरो की ओर जाएंगी, तो ये हो जाएगा √1 माइनस रूट क्यूब रूट 0 अपॉन रूट फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस रूट फिफ्थ पावर 0. So this become 1/1. So the final answer will be 1.
ठीक, बट अगर आप एल हॉस्पिटल से करेंगे ना, सो दिस क्वेश्चन विल गो वेरी लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर आप लोग कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 7. सो यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के सिलेक्टिव क्वेश्चन करें. कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लिमिट आए तो आप उनको सॉल्व कर सकें. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9, लिमिट x tending towards a fx plus gx, this limit is equals to 2, and limit x tending towards a f of x minus g of x is equals to 1. Then find the value of limit x tending towards a fx into gx. ये हमको फाइंड आउट करनी है, और इस क्वेश्चन को हम लिमिट की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को करना है, इसका आंसर मुझे बताना है. आंसर क्या है? ये सभी से हो जाना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर सबसे हो जाना चाहिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. बिल्कुल सही मुबासिर, तुष्टि, गुड. एटलीस्ट ये आप लोगों का आंसर करेक्ट है सर. यस, देखो आपने अभी लिमिट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन का लिमिट समेशन में हो, सो राघव, तुष्टि, मुबासिर, आपका आंसर करेक्ट है. सो आप उसको इंडिविजुअल भी कर सकते हो. सो दिस विल बिकम लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस लिमिट of gx x tending towards a, it is 2. Similarly, you can also write, suppose this limit is L and this limit is M, so L plus M is equals to 2. Similarly, यहां से क्या जाएगा? L minus M equals to 1. अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड कर देंगे तो L का वैल्यू आ जाएगा, so L will come 3/2 and M will come 1/2. यस, सो इसको अगर हम इक्वल करें
तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx into limit x टेंडिंग टुवर्ड्स a gx. सो ये कितना आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 अल्टीमेटली 3/4. सो जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर ये दिया था उनका सही आंसर था. आई थिंक निधि आपको ये आंसर क्लियर हुआ. प्रियम, यमन, okay, so we will move fast to the next question. Question number 10. Limit x tending towards 0, tan x minus sin x by x cube. और ये आंसर भी सबसे होना चाहिए. tan x का आप एक्सपेंशन करो और sin x आप आंसर आ जाएगा. tan x का एक्सपेंशन x plus x cube by 3 plus 2x raised to 5 by 15 and plus so on. Sin x, x minus x cube by factorial 3 plus x raised to the power 5 by factorial 5 and so on. ये पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करता है. देन x cube लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सॉल्व करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा. सो x क्यूब 1/3 plus 1/6. Then x raised to the power 5 2/15 minus 1/120 and so on by x raised to the power 3. Limit x tending towards 0. Now x cube आप कॉमन ले लेंगे. So this is 1/3 plus 1/6 plus x square and something so on. जो भी आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर 1/3 plus 1/6. एलसीएम 2 plus 1. So 1/3 plus 1/3 to 3/6. This will become 1/2. Yes. So the right answer is answer A. Next question is one of the good question. Question number 11. Alpha and beta are roots of ax square plus bx plus c equals to 0. And then आपको एक लिमिट फाइंड आउट करनी है. लिमिट x tending towards alpha 1 minus cos of ax square plus bx plus c by x minus alpha square.
मुबासिर, अब इसे सॉल्व करो। देखो, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप जानते हो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। बीटा भी हम रख सकते हैं, बी बीटा प्लस सी, और दोनों का वैल्यू क्या होगा? 0। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 1 माइनस, जैसे आप पुट करेंगे तो cos 0 1 0/0 फॉर्म का आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? 1, आप जानते कि स्टैंडर्ड लिमिट होती 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग स्क्वायर इज 1/2, प्रोवाइडेड समथिंग इज गोइंग टू बी 0। इस लिमिट, जो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग स्क्वायर इज ऑलवेज 1/2। जो आपके न्यूमरेटर में कॉस के साथ टर्म्स दिया है, तो उसे हम क्या करते हैं? समथिंग के स्क्वायर में लिखते हैं। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, so you can write it cos a x minus alpha x minus beta। यस, और नीचे देखो सिर्फ x माइनस अल्फा है, तो समथिंग क्या है? a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो आप क्या करो कि नीचे उसी का स्क्वायर बनाने के लिए a स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और x माइनस बीटा स्क्वायर का भी मैंने न्यूमरेटर और इसमें मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया है? ताकि वो स्टैंडर्ड जो लिमिट है 1 माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग स्क्वायर, so this whole value will become 1/2। so limit x minus alpha, this value is 1/2 a square x minus beta square, so you can write it a square alpha minus beta square by 2। यस, सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपके पास वो आप घर से करना। नेक्स्ट क्लास में, मंडे की क्लास में हम, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको जो नोट्स का पीडीएफ मिला है, आप घर पे भी उसको देखना। उसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड लिमिट में एक लिमिट ये है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका आंसर 1/2 होता है। और इसको आप ऐसे भी याद रख कर सकते हैं
1 minus cos something upon something square is always 1/2 provided something is going to 0. ये स्टैंडर्ड लिमिट है. अभी अगर मैं वैल्यू रखता हूं डायरेक्टली तो आई एम चेकिंग कि आंसर लिमिट का आंसर क्या आ रहा है. तो मैंने फर्स्ट इसमें एक्स का वैल्यू अल्फा पुट किया. सो आप जानते हैं ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. दैट मींस दे सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. सो वो 0 तो हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस अल्फा स्क्वायर. So again, if you put alpha, value of x at alpha, so this will also become 0. So अभी इसको कैसे कर सकते हैं? तो अभी इसको कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट के प्रॉपर्टी से. So आप जानते हैं अगर ये रूट्स हो, अगर इस इक्वेशन कोई रूट्स हो तो उसको कैसे लिखते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट जो भी रूट्स हो, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा. अगर 3 रूट्स होते तो x माइनस गामा. सो जो ये वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने इसमें रखा. नाउ स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए जो ये समथिंग है, नीचे समथिंग का स्क्वायर होना चाहिए. तो स्क्वायर में से ये 2 टर्म्स मिसिंग थे. तो हमने क्या किया? हम इसको ऐसे कर दिया. यस, बोर्ड में जो एल हॉस्पिटल रूल है वो मतलब वो भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन स्टैंडर्ड लिमिट तो पक्का ही अप्लाई कर सकते हैं. और आप देखेंगे एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में स्टैंडर्ड लिमिट से भी क्वेश्चन ही किए गए हैं. ठीक है. सो स्टैंडर्ड लिमिट को बनाने के लिए हमने ऐसा किया. आप अगर एनसीईआरटी का चैप्टर लेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो यू कैन सी कि उसमें जो सॉल्यूशंस दिए क्वेश्चन के एग्जांपल में, तो जो भी लिमिट फाइंड आउट की गई है उनको स्टैंडर्ड लिमिट बना के ही सॉल्व किया गया है. ठीक है. सो स्टैंडर्ड लिमिट बनाया और उसका वैल्यू तो 1/2 हो गया और रिमेनिंग में हमने जो x की वैल्यू लिमिट में गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी. रिमेनिंग क्वेश्चन आपको घर से करने हैं. नाउ